तो होता क्या है कि संत मुंह से कम एक रेडिएशन के द्वारा हमें बहुत सारी चीजें देता है और उस चीज को देकर मन बुद्धि के आधार पर जो हमारे मन के संशय होते हैं उन्हें सबको मिटाता है और हमें मंजिल दर मंजिल अंतर में साधना कराता हुआ आगे बढ़ाता हुआ परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर ले जाता है। तो इस वेद मंत्र में इसी बात को कहा गया है कि चाहे मालूम पड़े बाहरी रूप से कि वह हमें दुनिया की बातें कह रहा है, चाहे मालूम पड़े कि वह हमें और दूसरे कामों में लगा रहा है, चाहे मालूम पड़े कि भजन के बजाय हमें सेवा में लगाकर उसने मिट्टी ढुलवाने के काम पर लगा दिया, लेकिन उस सारे का उद्देश्य उसका एक ही होता है कि हम इस संसार के जंजाल से छूटकर परमात्मा की भक्ति के मार्ग में लगें। आज हमारे सामने गीता है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बताया कि अर्जुन जो अपने कर्तव्य से विमुख होकर अब दूर हटना चाहता है, लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, कृष्ण ने उसे उपदेश देकर प्रेरणा दी कि वो युद्ध करे। लोग सवाल करते हैं कि अगर कृष्ण योगेश्वर था तो उसने अर्जुन को लड़ने के लिए क्यों विवश किया, क्यों उसे कहा कि वो लड़े। और मैंने बताया कि वो हमें कर्म से, हमारे जीवन संघर्ष से हमें दूर नहीं करता। गीता में इस बात को बड़ा साफ कहा कि अर्जुन जो तुम्हारा प्रारब्ध है उसके अनुसार तुम्हें ये काम करना है। अगर तुमने अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ये काम नहीं किया तो तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। गीता कोई हमें कर्म में प्रेरणा देने का ग्रंथ नहीं, बल्कि वो परमात्मा की भक्ति कराने का ग्रंथ है। और परमात्मा की भक्ति कराने के लिए वो एक रास्ता बताते हैं कि हमें इस कर्म से निष्क्रियता नहीं चाहिए, हमें प्लानवादी प्रवृत्ति से काम नहीं चलेगा। हम शुतुरमुर्ग की तरह अगर संसार से भागकर कई जंगलों में छिप जाए, कंदराओं में छिप जाए और कहने लगे ये परमात्मा की भक्ति है, तो वो काम नहीं चलेगा। शुतुरमुर्ग होता है एक जानवर, उसका होता है जब कोई जंगली कुत्ता उसके पीछे लग जाता है तो बड़ा भारी एक चिड़िया होती है ऊंची 3 फुट के करीब की, तो भागता है, लेकिन वो भारी होने के कारण उतना भाग नहीं सकता, तो आखिर में कहीं जाकर रेते में अपनी गर्दन दबा लेता है। और वो सोचता है कि अब मैं कुत्ता नहीं देख रहा हूं, कहीं आ नहीं रहा, लेकिन कुत्ता आता है, उसे पकड़कर मार डालता है, फाड़ डालता है। तो इस तरह जो प्लान वाली प्रवृत्ति है, जो लोग हमें कर्म से विमुख होकर धर्म की बात कहते हैं, वो कभी धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकते। लेकिन उन धर्म के रास्ते पर चलने के लिए हमें सारे कर्मों में से होकर गुजरना पड़ेगा। इसीलिए गीता में पहली बात कही है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, यह संसार में जो सारे काम हम कर रहे हैं यही धर्म का क्षेत्र है। इससे भागकर, इससे छूटकर अगर हम कहीं चले जाएं तो धर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए उसका एक अनोखा तरीका है, जहां लोग कहते हैं कि संसार से संन्यास लेकर, निवृत्त होकर, छोड़कर जंगलों में चले जाओ, वहां जाकर भक्ति करो। संत कहता है कि नहीं, दुनिया में रहकर ही हंसते खाते खेलते दुनिया के सारे काम करते हुए भक्ति करना है। हमें अपने बाल बच्चों का पालन पोषण भी करना है, अपनी ड्यूटी भी करनी है, अपने सारे काम भी करने हैं और इसी में रहकर भक्ति करनी है। तो इसलिए हम याद रखें, जीवन का सीधा और सरल तरीका जो संत हमें सिखाते हैं वो इस संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य करते हुए हम परमात्मा की भक्ति करें। और जब हम संत के साथ होते हैं तो जहाँ जहाँ हम विचलित होते हैं वहाँ से हमें संभाल करते हुए वो परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर लगाता है। तो इस वेद मंत्र में बताया कि वो हमें परमात्मा की भक्ति कराता है, पवित्र साधन उसके लिए अपनाता है और उन साधनों को अपनाकर भक्ति कराते हुए हमें जीते जी संसार में ही सब कुछ अनुभव करा देता है। वो नहीं कहता कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, वो नहीं कहता कि जीते जी ऐसा करते रहो, मरने के बाद ये चीज प्राप्त हो जाएगी, बल्कि वो कहता है कि इस जीवन में ही सारा अपना प्रत्यक्ष अनुभव करके तब इस बात पर विश्वास करो। इसीलिए कहा, जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग न पति जो गुर की बैनी। संत मत कहता है कि जब तक हमारा अपना अनुभव न हो, केवल दूसरे की बातों पर सुनी सुनाई बातों को कहकर सुनने से, गाने से कोई लाभ नहीं होता। तो इस तरह से संत हमें एक सीधा सही रास्ता दिखाकर भक्ति के मार्ग पर लगाता है। और जब हम इस मार्ग पर लग जाते हैं तो हमारे साधन भी पवित्र होते हैं,
और हमारा अपना अनुभव भी अपना अनुभव होता है, जिसके आधार पर हम चलकर जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं वो हमारी अस्थायी निधि होती है, वो हमारा धन होता है, वैभव होता है, और वो हमारे लिए प्रेरणा होती है, जिससे आगे हम भजन के रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर लगे नहीं। तो इस तरह से संत के द्वारा हमें सही रास्ता मिलता है, और उस रास्ते पर देखने में मालूम पड़ता है कि मामूली सी बात है कि बिठाया आंख बंद करा दी, कहे यही भक्ति है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए फिर हम परमात्मा की प्राप्ति करके इस जीवन में अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। और इस तरह से सही धर्म की समझ इस ध्यान योग की क्रिया के द्वारा संत हमें देता है, और हम अपने जीवन के आधार पर इसे प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। ये रास्ता आप लोगों को मिला है। मैं इसलिए इस बात को समझा रहा हूँ, कई बार संशय होता है कि हम तो कुछ भक्ति कर ही नहीं रहे, हमारा क्या बनेगा। ये शुरुआत है, यहाँ से ध्यान की क्रिया से शुरुआत है, अंतर में रोशनी आने से, और इसी रास्ते से एक बार लगकर जब तक हमें मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाती, सारी चीज़ें इसी रास्ते में प्राप्त होती। हम बड़ी शांति से अपने भाव से समय निकाल कर भजन करते रहें, और सारी चीज़ें जो भी धर्म ग्रंथों में है, जिसका वर्णन धर्म पुस्तकों में किया गया है, जो ऋषि मुनि महात्माओं ने अनेक युगों में प्राप्त की, वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, और उसी के साथ हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, दुखों से छुटकारा होगा, और अपने अनुभव के आधार पर ही हम इस रास्ते पर बड़ी सरलता से चलकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकेंगे।